खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। फिर से स्वागत है आपका बोलता इंडिया लाइव में। मैं यानी हिना सचदेवा। आज हम मौजूद हैं नेशनल कांग्रेस पार्टी। आइए हम उनसे आपका इंट्रोड्यूस कराते हैं जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आपका योगानंद शास्त्री जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं जो नुपुर शर्मा जी के बारे में आपकी क्या राय होगी? देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं उन पर कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने जो कुछ बोल दिया है उससे पूरा हिंदुस्तान उद्वेलित है। हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। जिस तरह का उन्होंने बोल दिया, इस तरह का समाज में बोला नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो उनके पक्ष में भी बोल सकते हैं, विरोध में भी बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी उनके खिलाफ हैं, लेकिन अभी तक उनकी ओर से ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि वो अपने हृदय की अंतरात्मा से माफ़ी मांगने की स्थिति में हों। अभी तक लोगों के सामने नहीं आई हैं, जबकि इतना सब होने के बाद उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो आएँ और लोगों से कहें कि जो कुछ हो रहा है मैं उससे दुखी हूँ और अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। कम से कम इतना ज़रूर कह देना चाहिए। जैसा कि हमारी जानकारी के अनुसार सोनिया दोहन जी गोवा में अरेस्ट हुए हैं, उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, आज इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी कवर की है। पीछे जब महाराष्ट्र की सरकार बनी थी फडणवीस जी के नेतृत्व में, तब भी उन्होंने कुछ एमएलएज को, विधायकों को गुड़गांव के एक 5 स्टार होटल में रोका था। अब भी वैसा ही हुआ है। पहले सूरत में ले गए शिंदे साहब, जो शिवसेना के व्यक्ति थे, मंत्री थे, सदन के नेता भी थे शिवसेना की तरफ से। वो पहले सूरत में ले गए, फिर गुवाहाटी में ले गए, फिर गोवा में लाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ। इस तरह से लोगों को साथ लेकर या बंधक बनाकर ले जाना प्रजातंत्र के हित में नहीं है। यदि आपके साथ विधायक हैं तो आपको खुले में रहना चाहिए और उनको साथ रखते हुए आपको अपनी ताकत का एहसास कराना चाहिए और सदन में शक्ति परीक्षण कराना चाहिए। अब पिछली बार जैसा हुआ था, सोनिया दोहन और उनके 1-2 साथी ने 4 विधायकों को चुपके से निकाल करके शरद पवार साहब से मिलाया था। उसका परिणाम हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिर गई थी और उद्धव ठाकरे साहब की सरकार बन गई। तो मैंने जो सुना है वो ये है कि उसी तरह का एपिसोड ये भी हुआ। वो 2-4 अपने जो साथी थे विद्यार्थी विंग के, उनके साथ वो गई थी और 1-2 विधायकों से बात उनकी हुई। तो उसके बाद उन विधायकों ने अपने साथियों से बोल दिया। परिणाम ये हुआ कि सोनिया दोहन को गिरफ्तार करवा दिया गया। लेकिन वो शनिवार को गिरफ्तार हुई और रविवार को उनको बेल मिल गई। ऐसा कोई अपराध उनका था नहीं। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से उम्मीद रखता है, उनसे भी ऐसा ही था। और हर पॉलिटिकल पार्टी प्रयास करती है कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, और वो लोग ज़्यादा इस समय जोड़ने की ज़रूरत थी जो निर्वाचित होकर के जनप्रतिनिधि बन गए थे और
एक ताकत बन गए थे। इसलिए उनके संपर्क में जाना कोई अपराध की बात नहीं थी। प्रयास हर व्यक्ति करता है, वो इस तरह का प्रयास कर रही थी तो साफ कह देना चाहिए था कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन नौबत आ गई गिरफ्तारी तक की, उसके बाद बेल हो गई। अब उनको कहा गया है कि आप जल्दी से गोवा मत छोड़िए और 2-3 दिन के बाद एक बार अपनी हाज़िरी लगाइए पुलिस स्टेशन में। बस इतनी सी बात। हमारी जानकारी के अनुसार आपने 2 महाग्रंथों का लेखन किया है। ग्रंथों का लेखन किया ना आपने? हाँ, देखिए, मैं राजनीति में तो बहुत बाद में आया हूँ। उससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के भगत सिंह कॉलेज में अध्यापन कार्य करता था। मेरा विषय है प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व। तो उस पर मैंने काफ़ी पहले, जब 98 में मैंने मंत्री पद संभाला, उससे पहले पुस्तक लिख ली थी, प्राचीन भारत में यौधेय गणराज्य। वो छप भी गई थी, अभी उसका दूसरा एडिशन निकला है। और एक पुस्तक अभी, ये जो नोटबंदी के बाद समय आया जिसमें घर में बंद कर रहना पड़ा कोरोना काल में, उस समय मिल गया तो उसमें लिखी है, और वो लिखी है देवताओं के वाहनों पर। देखिए, अपने यहाँ हिंदू समाज में हमारे जो देवता हैं उनके वाहन को सवारी बना दिया हमने, जो तर्क पर ठीक नहीं उतरता है। जैसे गणेश जी हैं, गणेश जी छोटे से मूषक पर, चूहे पर कैसे बैठते होंगे, कार्तिकेय मयूर पर कैसे बैठेंगे, शिवजी महाराज नंदी पर कैसे बैठेंगे, क्योंकि भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में या हिंदू समाज में बैल पर बैठना निषिद्ध है। दुर्गा शेर पर नहीं बैठ सकती, विष्णु गरुड़ पर नहीं बैठ सकते। हमने पिछले 1,500-2 हज़ार साल से वाहन की जगह सवारी बना दिया। हालांकि दोनों का अर्थ एक ही है। वाहन जो शब्द है वह प्रापणे धातु से बना है, पाणिनि व्याकरण के अनुसार। वह प्रापणे का अर्थ ये होगा कि ऐसा साधन जो एक जगह से चल कर के दूसरी जगह पहुंचाए। तो सवारी तो पहुंचाती है, लेकिन तर्क संगत ठीक नहीं उतरती सवारी। इसलिए हमारा मजाक उड़ता है बाहरी देशों के विद्वानों में। वो कहते हैं कि तुम्हारे इतने स्थूल काय देवता छोटे से चूहे पर कैसे बैठते हैं। इस बात को मैंने सिद्ध किया है कि चूहे पर वो नहीं बैठते थे, या कोई भी देवता किसी की सवारी नहीं करते थे। वो उनका झंडे का निशान होता था। झंडा भी एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह पहुंचाता है। महाभारत काल में, रामायण काल में जितने भी योद्धा थे, उनके सब के अपने ध्वज होते थे और उन ध्वज का निशान होते थे वो। तो झंडा भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। इसीलिए आर्मी में जितनी भी कंपनियां हैं उनका अपना झंडा होता है, और जब वो मार्च करते हैं तो झंडा सबसे आगे आगे होता है। और ऐसा ही ओलंपिक्स में होता है। आपकी हमारे देश की जो भी टीम जाती है उसमें झंडा आगे चलता है पहले दिन जब वो, और जीतने के बाद भी वो आगे ही रहता है। तो एक ऐसा विषय है जिस पर मैंने खोज की है। आज तक इस विषय पर किसी विद्वान ने 2 लाइन भी नहीं लिखी थी। विद्वानों ने देवताओं पर तो बहुत कुछ लिखा, लेकिन उनके वाहनों पर कुछ नहीं लिखा। मैंने उसको सिद्ध किया है कि चूहा क्यों रखा गया। गणेश जी आदि सृष्टि में सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति आर्मी की ट्रेनिंग देने वाला था तो गणेश जी थे।
एक लाइन में 5 आदमी खड़े तो पंक्ति कहलाती है, और एक लाइन में यदि 10 आदमी खड़े हों या 10 से ज़्यादा हों तो गण कहलाएगा। और उस गण का जो स्वामी होगा या उसको जो ट्रेनिंग देगा, शिक्षा देगा, वो गणेश कहलाएगा। शिवजी महाराज के लड़के थे ये बड़े, और शिवजी महाराज ने ही इनको ये कार्य सौंपा था कि उस समय में जो दस्यु लोग थे उनको दबाने का काम, उनको हराने का काम गणेश जी को सौंपा गया था। इसलिए इनके नाम भी उसी तरह के हैं, जैसे गणेश है, विनायक है, नायक है। विनायक शब्द महाराष्ट्र में बहुत अधिक चलता है। विनायक उसको कहते हैं जो विप्रकृष्टेन नायक हो, जो बहुत बड़ा नायक हो, उसको विनायक कहेंगे। नायक छोटा होता है, विनायक बहुत बड़ा होता है। तो गणेश जी विनायक थे, और उनके लिए एक शास्त्रों में बात आती है जिस पर विद्वानों ने ध्यान नहीं दिया है। वो आता है गण दीक्षा प्रवर्तक है, गण की दीक्षा देने वाला, गण की दीक्षा की शुरुआत करने वाला। जैसे आर्य समाज के लोग कहते हैं कि स्वामी दयानंद जी महाराज हमारे आर्य समाज के प्रवर्तक थे, तो इसी तरह से गणेश को दीक्षा का प्रवर्तक कहा गया है। गणेश ने आर्मी की ट्रेनिंग सबसे पहले दुनिया में शुरू की, और इसीलिए चूहे को अपने झंडे का निशान रखा कि गण के लोगों को, सेना के लोगों को इस बात का हर समय ध्यान रहना चाहिए कि जैसे चूहा चोरी करता है, चूहे का अर्थ है चोरी करना। पाणिनि ने अपने धातु पाठ में मुष्स्ते लिखा है कि मुसलिस्ते कि चोरी करने वाला, तोड़ फोड़ करने वाला। तो सेना के नौजवानों को इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि जिस तरह से चूहा हमारे भरण पोषण की चीज़ों को ले जाता है अपने बिल के अंदर, अनाज को ले जाता है, ढेर सारा इकट्ठा कर लेता है, उसका सीधा सा अर्थ ये है कि यदि हम भी शत्रु सेना का रसद सामग्री को नहीं जाने दें, उन तक रसद लाइन को काट दें, तो फिर लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, स्वतः ही शत्रु सेना हार जाएगी। तो इस तरह से थोड़ा सा मैंने लिखा है, और वो प्रमाणों सहित है। बस 2 किताबें मैंने रखी। अब तीसरा प्रयास हमारे कुछ साथियों ने किया, वो लेखन पूरा का पूरा उनका, उसमें मेरा कुछ नहीं है। 800 पेज का एक अभिनंदन ग्रंथ उन्होंने तैयार किया है, जो हमारे सम्मान में उन्होंने लिखा है। और भी अच्छी खबरों के साथ बने रहें बोलता इंडिया लाइव में। मैं हूँ हिना सचदेवा।